ओम शांति। मुझे ये कहा गया था कि अभी जो तपस्या वर्ष शुरू होने जा रहा है उसके विषय में मैं आपके सामने अपने कुछ विचार रखूं। वास्तव में जो ये विषय है तपस्या वर्ष या तपस्यामय जीवन, इसमें जितनी हमारी सारी पढ़ाई है, ज्ञान और योग का जो हमारा अभ्यास है, अध्ययन है, बाबा की जो सारी मुरलियों का सार है, वो सब आ जाता है। तो मैंने जब मुझे इस विषय के लिए कहा गया, जो मंथन किया वो आपके सामने रखूंगा। और मैं ये समझता हूं कि जिसे हम तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं या उड़ती कला का, चढ़ती कला का पुरुषार्थ कहते हैं, कोई भी नाम हम उसे दे दें, उसमें वो सभी बातें आ जाती हैं। क्योंकि अगर हम तपस्वी मूर्त बन जाएं, हमारा जीवन तपस्यामय हो जाए, तो जैसे कहा गया है कि हाथी के पांव के नीचे सबका पांव आ जाता है, तो सभी बातें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो जो मंथन मैंने किया उसको मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। बाबा ने हमेशा कहा है कि ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है, कोई साधारण सत्संग नहीं है। यहाँ पर हर एक बात का पहले लक्ष्य, उद्देश्य दिया जाता है। जब व्यक्ति के मन में ये बात स्पष्ट हो कि जो कुछ वो करने जा रहा है वो किस लक्ष्य से, तो फिर उसका फोकस, उसका ध्यान वहां रहता है। तो इसलिए ये तपस्या वर्ष जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तपस्या का विशेष अभ्यास 14 मास के लिए, उसमें हमारे क्या क्या लक्ष्य विशेष रूप से सामने रहें, उसका पहले मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। मेरे ख्याल में 8 मुख्य उद्देश्य हमारे सामने रहने चाहिए। पहला तो ये कि ज्ञान की अनुभूति। हमें ये बताया गया यहाँ पर कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, शरीर नहीं है। परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, परंतु वो गुणों का सागर है, परम धाम का वासी है। ये हमने शाब्दिक रूप से सुना, कुछ उसका अनुभव भी किया, लेकिन उसका बहुत गहरा अनुभव करना, आत्मा का शरीर से जो न्यारापन है, उस न्यारापन में स्थित होकर आत्मा की विशेष अनुभूतियां करना, और वो परम धाम क्या है, कर्मातीत अवस्था क्या होती है, जिनका हमें ज्ञान मिला, मुक्ति अवस्था क्या है। जब मुक्ति अवस्था में या परम धाम में होंगे तब तो वहां की बात ही अलग होगी। लेकिन इस अभ्यासी जीवन में, योगी जीवन में, तपस्वी जीवन में उसका यहाँ अनुभव करना, यही एक विशेष प्राप्तियां हैं। तो पहला उद्देश्य हमारा ये भी रहेगा कि जो ज्ञान हमने सुना, अब उसको अनुभव करें, अनुभव की भी गहराई में जाए। दूसरा ये कि जो बाबा के साथ हम संबंध गाते हैं कि वो माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, स्वामी भी है, साथी भी है, सजनी भी है, साजन भी है, हमारा सहायक भी है, गाइड भी है, सदगुरु भी है। ये जिन गुरुओं का भक्ति मार्ग में गायन करते हैं, और अब जिनका हमें ज्ञान हुआ, जो हमने संबंध अब बाबा से जोड़े भी हैं, उनका भी अनुभव करना, उसके अनुभव में ही विशेष प्राप्ति है। केवल उसको समझने से, गायन करने से हम वो पूरा जो हर एक बाबा के संबंध से प्राप्ति होनी चाहिए, वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे। उसका पिता रूप का प्यार क्या है, माता रूप का प्यार क्या है, सखा रूप का क्या है, वो सहायता किस प्रकार से देता है, जिन परिस्थितियों में हम गुजरते हैं, हमें वो तरीका आए और हम बुद्धि का संग उससे जोड़ के वो हमारा साथी बनता है, तो क्या क्या अनुभव जीवन में होते हैं, परिस्थितियां आती हैं तो उनसे कैसे हमें पार करता है, ये अनुभव सब करना। तीसरा, जो शिव बाबा के गुण गाए गए हैं कि वो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सर्वशक्तिमान है,
इन सब का भी अनुभव करना। वो आनंद क्या होता है, उस आनंद में विभोर हो जाना, डूब जाना। एकदम आनंद ही आनंद, उसकी पराकाष्ठा, उससे सर्वोत्तम प्राप्ति तो कोई है नहीं। और इस संगम जीवन में अतीन्द्रिय सुख और आनंद की प्राप्ति अगर हमने ना की तो बाकी क्या किया, बाकी तो टाइम निकल गया सारा। तो इसलिए वो जो गुणों का गायन हम करते हैं, जो विशेषताएं हम बाबा की बताते हैं, उनमें से भी हर एक का अनुभव करना। और केवल ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए अनुभव करना या उसकी हल्की स्टेज का अनुभव करना, उसका गहराई से अनुभव करना, जितना लूट सको। वो कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। वो जो आनंद है अब लूट लो जितना लूटना है। शांति का भंडार है, वो शांति क्या होती है भर लो। यही आपकी स्टेज बनेगी, यही आपकी 16 कला संपूर्ण स्टेज बनेगी, जितना आप उससे लूटोगे, जितना प्राप्त करोगे। थोड़ी सी प्राप्ति से हम खुश हो गए कि लोगों से हमारा जीवन अच्छा है, तो फिर हमने पूरी प्राप्ति तो की ना, उसका पता होने के बाद भी। अगर संसार के लफड़ों में अभी भी लगे रहे जबकि टाइम नजदीक आके पहुंचा है, तो जिस खान के पास हम पहुंचे हैं, जो रतन हमें मिल सकते हैं, अब भी अगर हमने उनको ना लिया तो फिर बाकी कौन सा समय आएगा। जैसे कई हमारे चित्रों में लिखा रहता है, फिर करोगे कब। तो हमारे मन में यही एक प्रश्न हमें बार बार, जैसे दरवाजे पर कोई खटखटाता है, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, घंटी बजाता है बार बार, तो हमारे मन में यही एक होना लगे रहना चाहिए कि फिर करोगे कब। अब अगर ये नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। सोना भी है, खाना भी है, काम भी संसार का करना है, बाकी सब चीज भी करनी है। अगर हम ये बहाने बनाते रहे तो ये फिर कब करोगे, तपस्या कब करोगे। बाबा ने जो हमें स्लोगन दिया है, योगी बनो पवित्र बनो, ये इसी समय के लिए दिया है। अब हमने नहीं किया तो बाबा ने शुरू से ही बताया हुआ है। पहले हम चित्रों के बाद प्रदर्शनी में, शुरू में सब जगह लिखते थे, अब नहीं तो कभी नहीं। अब ये हमारा हल्का जैसे बीच बीच में हो जाता है। तो अब नहीं तो कभी नहीं, अभी हमने तपस्या करनी है। अब पोस्टपोनमेंट का टाइम नहीं है, मुलतवी करने का, इसको स्थगित करने का, बाद में कर लेंगे नहीं। फिर करोगे कब। अपने से बातें करो। बाबा कहते हैं एकांत में बैठ के अपने से बातें करो। जो कई दफा हम कहते हैं समय नहीं, आज ये इससे फारिग होके कल से शुरू करेंगे, नहीं, फिर करोगे कब। कल नाम तो काल का है। तो ये जो अनुभव है आनंद का, शांति का, प्रेम का, उसकी सब शक्तियों का, ये सूक्ष्म अनुभव, ये अब हम करें। तो एक मैंने बताया ज्ञान का अनुभव, दूसरा सब संबंधों का अनुभव, तीसरा उसके सब गुणों का अनुभव, चौथा एकाग्रता की प्राप्ति। भक्ति मार्ग में जो मन भटकता है, कोई व्यक्ति जा रहा है, अब उसका मतलब कुछ नहीं, अपना किसी काम से जा रहा है वहां एंड में, और रास्ते में इधर देखेगा, फिर इधर देखेगा, फिर यहाँ देखेगा, फिर मन भटकन बिना मतलब के इधर उधर, ऐसे ही बातें भी किसी से बैठेगा, कहेगा अच्छा फिर सुनाओ क्या हाल चाल है। अब हाल चाल शुरू करेंगे, जैसे किसी ने कहा है फ्रॉम रोज टू वार ऑफ रोजेस, बात एक शुरू करेंगे, पहुंच जाएंगे कहीं कहीं, सारी दुनिया का चक्कर वहीं बैठे बैठे लगाएंगे। तो वो जो मन के भटकन है, मन को जो हमने लूज छोड़ा हुआ है इधर उधर, तो एकाग्रता की शक्ति के बारे में बाबा ने कितना कहा हुआ है कि लेजर रेस की तरह से, एक बहुत तीव्र किरणों की तरह से हम संसार में प्रकाश फैलाएं, शांति और शक्ति की किरणें फैलाएं। वो जब तक एकाग्रता नहीं होगी वो कैसे करेंगे। तो ये इस वर्ष में हमारा मन ये फालतू बातें छोड़ के, व्यर्थ की, जिसको बाबा ने कहा है व्यर्थ चिंतन छोड़ो, पर चिंतन छोड़ो, तो एकाग्रता, तपस्या वर्ष का एक हमारा भाव, एक लक्ष्य हमारा ये रहेगा कि हमारी एकाग्रता हो और एक रस अवस्था हो। पांचवा ये उद्देश्य बता रहा हूं कि एक रस अवस्था हो। क्योंकि अभी क्या होता है, किसी ने महिमा कर दी तो नशा चढ़ गया, फिर किसी ने कह दिया तुम तो बिल्कुल बेकार आदमी हो, जो काम बताता हूँ सब गलत करके आते हो, ठीक है कल से तुम्हारी छुट्टी हुई, मैं अब किसी दूसरे को करूंगा। तो हमारी हवा ही निकल जाती है, हम समझते हैं आप क्या करेंगे, ये आदमी तो इतनी मेहनत की हमने और उसका हमको इफ्जाना यही दे रहा है, 5 आदमियों के सामने कह रहा है कि तुम बेकार आदमी हो। बाबा कहता है तुम विशेष हो, करोड़ों आत्माओं से तुम्हें चुना है, और ये मुझे कह रहा है तुम बेकार आदमी हो। तो या तो मन में कंफ्यूजन होगा, संघर्ष होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी मन में, और या वो जो नशा चढ़ गया था, 110 टेम्परेचर चढ़ गया था, कपारी खुशी, वो 95 पर आ जाएगा, वीकनेस उसकी आ जाएगी। तो वो हमारी एक रस अवस्था रहे,
हमें बाबा मिला है, बाबा से ये खजाने हमने लेने हैं। हमारा तपस्वी जीवन है। हम किसी की महिमा पर या किसी निंदा पर थोड़ी खड़े हुए हैं। निंदा करेगा तो हम फां हो जाएंगे और महिमा करेगा तो हम फूल के कुप्पा हो जाएंगे, ये तो नहीं। हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। बाबा ने जो हमें, बाबा कहते हैं अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। हमें जो बाबा ने विधि बताई है, साधन बताया है, हमने उससे सिद्धि प्राप्त करनी है। हम अपने जीवन को बना रहे हैं, दूसरे के कहने पर क्यों हम अपना चलते हैं। तो ये जो हमारी अवस्था है, ये तपस्या वर्ष में, ये हम ध्यान रखें कि हमारी एक रस अवस्था हो और संस्कार परिवर्तन हो। कई भाई बहन, कई हम अपने सब खुद, हर कोई इस बात को देखे, कई आदतें हैं कि वो अभी हमारी गई नहीं। जब से हम ज्ञान में आए, इतना सुना, इतना योग लगाया, बाबा हर मुरली में सावधान करते हैं, लेकिन फिर भी लोग भी हमको कहते हैं कि भाई ये चीज आपकी नहीं बदली, इतने वर्ष आपको आते हुए हो गए। तो इस वर्ष होलसेल जैसे सफाई की जाती है, पूरी दिवाली आती है तो सारे कमरों का वो करके और जितना भी कचरा है बाहर निकाल के खत्म करते हैं। तो इस बात पर हमारी अटेंशन रहे कि जो आदतें हमारी अभी तक हैं, और कोई जानता है नहीं जानता, हम खुद तो जानते हैं कि हमारी कौन सी आदतें हमें परेशान करती हैं। हम उनके गुलाम बने हुए हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या ले जाना है क्या उनको सतयुग में साथ में? अगर ये पोटली, ये गठरी साथ में ले गए, वहां तो दरवाजा बंद कर देंगे, रास्ते जाने का देंगे नहीं। परम धाम में भी जा नहीं सकते जब तक धर्मराजपुरी में उसकी चुंगी वसूली ना दो। तो फिर उसको यहीं छोड़ो, अपनी मर्जी से छोड़ो, बोझ लेके क्यों उसको साथ में जाते रहे। तो जो हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जो दूसरे भी परेशान, हम भी परेशान। बाबा हमेशा पहले शुरू से कहते, बच्चे मैं आपसे क्या चाहता हूँ, कुछ नहीं मांगता, सिर्फ यही कहता हूँ कि जो अपना कचरा है वो मुझे दे दो, जिन चीजों से परेशान हो वो मुझे दे दो। आपकी अच्छी चीज में कोई हाथ ही नहीं लगाता। आप इनसे परेशान है ना, इसी से अशांत और दुखी है ना, बस वही मुझे दे दो। अब इतनी मुद्दत में वही नहीं हम दे पाते। वो जो खराब चीजें हैं जो हमें तंग करती हैं, उन्हों को ही हमने सारा अपने पास भर रखा है। तो इसलिए ये हमारा जो वर्ष है, इसमें हम ध्यान दें कि जो हमारी आदतें हैं, हमारी तपस्या ऐसी प्रज्वलित हो, ऐसी योग की अग्नि प्रज्वलित हो कि वो आदतें जो जा नहीं रही वो टूक टूक हो जाए, उनसे हम फारिग हो जाए, उनकी गुलामी से आजाद हो। और जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि हमारी फरिश्ता स्टेज हो। बच्चे फरिश्ता बनो, उड़ती कला बनो, डबल लाइट बनो। तो वो स्टेज कब बनेगी? बाबा कहते हैं सतयुग में जो वो लक्ष्मी नारायण बनना है या देवी देवता बनना है, आज भी मुरली में था, कल भी था, कि किसी से हाथ उठवाएंगे तो कोई नहीं कहेगा मैंने सीताराम बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। लेकिन लक्ष्मी नारायण बनने से पहले यहाँ फरिश्ता बनना है। जब तक फरिश्ते नहीं बने, सब रिश्ते खत्म नहीं किए और संसार के आकर्षणों से हम मूर्ति कला में नहीं गए और हड्डी के रहित नहीं हम बने। हड्डी के रहित का मतलब तो समझते ही हैं आप सब। हमने इतनी सेवा नहीं की कि हड्डी हड्डी हम दे दें और शरीर के भान को भूल जाए। फरिश्ता नहीं जब तक हम बने, तो ऐसे ही मियां मुंह मिट्टू बने कि भाई हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? तो पहले पहले ये हमारी स्टेज है और उस तपस्या वर्ष में हमारा ये भी एक लक्ष्य सामने रहे कि हमने अब फरिश्ता बनना है। और बिंदु रूप की स्थिति जिसका अनुभव अगर नहीं किया हमने, एकदम लाइट और माइट का गोला, जिससे हमें लगे कि बस जो हम लोगों को वर्णन करते हैं कि आत्मा एक लाइट है, ज्योति बिंदु है, एक माइट है, तो मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, उसका स्वरूप बन के संसार को हम लाइट और माइट दें, उस बिंदु रूप की स्थिति में रहकर इसका अनुभव, इसकी प्राप्ति। और आठवां, जो अनेक प्रकार की शक्तियां हैं सूक्ष्म, जैसे परखने की शक्ति। बाबा कहते हैं आपके सामने कोई आया, ये क्या चाहता है, शांति चाहता है या ये मुक्ति का चाहता है या जीवन मुक्ति चाहता है, ज्ञान का शौकीन है और किस प्रकार का व्यक्ति है, ये हम समझ सकें, अपनी भी जो बात है उसके मन में बिठा सके। जैसे साइंस वाले टेलीफोन से, टेलिक्स से अपना मैसेज कहीं भेज देते हैं, हमारे मन की सूक्ष्म शक्तियां आ जाएं। अभी ऐसा समय जैसे आ रहा है कि हम अपनी योग की शक्ति से किसी दूसरे को अपनी जो बात कहना चाहते हैं कह दें। अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। योग से तो हम कोई उसके लिए नहीं पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन उन शक्तियों का स्वतः ही वो हमारे जीवन में जैसे जैसे हमारी लाइन क्लियर होगी और हमारा योग ठीक तरह से लगेगा, तो ये सूक्ष्म शक्तियां आ जाएंगी। और उसका नेट रिजल्ट, ये 8 मैंने आपको उद्देश्य बताए जो मुख्य हमारे सामने रहेंगे, और उसका नेट रिजल्ट, उसका जो
एक विशेष फल है सबका मिला जुला, वो ये निकलेगा कि हमारी जो योग की स्थिति है वो अगर निरंतर नहीं तो निरंतर जैसी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अभी योग है अभी योग नहीं है, अभी लाइट जगी हुई है अब बिल्कुल बुझ गई, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो हमारे योग की निरंतर जैसी स्टेज, जैसे कि हमारा स्वरूप है ना, आत्मा हम है ही आत्मा ना, तो उस स्टेज में नेचुरल रूप से हम टिके हुए अपने को महसूस करेंगे। तो ये जो 8 बातें मैंने आपको हमने बताई, ये हमारे लिए उद्देश्य सामने रहे और इस उद्देश्य को सामने रख के हम चेक करें कि हमारे में ये शक्तियां आ रही हैं कि नहीं, हमारे ये उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं कि नहीं। हमारा तपस्या वर्ष सफल तभी है और उसमें से हर दिन, हर सप्ताह, हर मास सफल तभी है जब इनकी प्राप्तियां हो रही है, इनका विकास हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो समझो कि हमारी तपस्या ठीक नहीं लग रही, उसको ठीक करो। सब तारें लगा भी लें हम, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ भी दें, और अगर वो लाइट आती नहीं, करंट आता नहीं, तो चेक कराना पड़ता है ना, भी इसका फ्यूज खराब है या कहीं तार लीक करती है या क्या बात है, इसको ठीक करो। तो फिर उस तपस्या को अपने ढंग से उसको करेक्ट करो जिससे ये चीजें आनी चाहिए। दूसरा अब ये है कि तपस्या वर्ष में हम करें क्या। तो पहले ये है कि हम इस तपस्या वर्ष में सबसे पहली बात अपने सामने ये रखें कि हम तपस्वी मूर्त बने। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ घंटे और बढ़ा दें जिससे हम तपस्या करें, योग अधिक लगाएं, वो तो उसका एक हिस्सा है, पार्ट है। लेकिन टोटल ये हो कि हमारा जो जीवन हो वो जीवन ही तपस्वी जीवन हो, जिसमें योग की भी हम ज्यादा समय देकर अभ्यास को बढ़ाएं।